लेन तिष्ठा से, शास्त्र कहते हैं कि पंडिताई बुद्धिमानी को भाड़ में डाल के और भोले बालक बन करके रो कर पुकारो, बस और कुछ करना नहीं है। हमको प्रेम दो, हमको प्रेम दो, प्रेम भिक्षाम देहि, बस एक चीज मांगो और कुछ नहीं मांगना। अपनी बुद्धि से अगर मांगोगे तो देखो हिरण्यकशिपु कितना बड़ा बुद्धिमान था, उसने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई वरदान की, न दिन में मरे, न रात में मरे, न जमीन में मरे, न आसमान में मरे, न मनुष्य से मरे, न पशु से मरे, दुनिया भर की लंबी चौड़ी। और ब्रह्मा ने कह दिया ठीक है सब वर दिया तुमको। अब के मारने का प्रश्न आया तो ब्रह्मा की बुद्धि खिन्न, तो भगवान ने कहा तुम ऐसे वर दे देते हो लोगों को, जरा सोचा करो, डांटा ब्रह्मा को। और आखिरकार भगवान आए, उन्होंने हिसाब बैठाया, न दिन हो न रात हो, शाम को मारेंगे, न जमीन में न आसमान में, जांघ पर बैठा के मारेंगे, न मनुष्य न पशु, नरसिंह बन के। यानी मांगने की इतनी बड़ी योग्यता हिरण्यकशिपु में रही, फिर भी वो मारा गया। तो हमारी बुद्धि तो ऐसी है कि छोटे बच्चे के आगे एक हीरे की अंगूठी दिखाओ और एक टॉफी दिखाओ तो टॉफी ले लेगा, अंगूठी छोड़ देगा। ऐसे ही हमारी अकल का हाल है। हम तो नरक के कीड़े हैं। एक बार ऐसे ही परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से प्रश्न किया कि महाराज इतनी चप्पल जूते खा रहे हैं लोग संसार में, माँ के, बाप के, भाई के, बीबी के, पति के, फिर भी नाक रगड़ते हैं वही। तो सुखदेव ने कहा हाँ हाँ ऐसे ही है, टाल दिया। दूसरे दिन लेट्रिन गए, साथ साथ परीक्षित भी गए। तो जंगल में एक जगह सूखा हुआ लेट्रिन पड़ा था और उसमें एक कीड़ा उसको गोली बना बना के चारों तरफ घूम रहा था। तो अपने साथ एक गुलाब का फूल ले गए थे सुखदेव परमहंस, उन्होंने रख दिया 10 फुट की दूरी पर और कहा देखो ये बेचारा इस पाखाने में बहुत दुखी होगा, गंदी बदबू आती होगी, इसको पकड़ के फूल में डाल दो। परीक्षित ने कहा ये क्या अजीब बात है, अजीब आज्ञा दे रहे हैं गुरुजी। लेकिन अब आज्ञा तो आज्ञा। उठाया कीड़े को और गुलाब के फूल में डाल दिया। तुरंत अबाउट टर्न वो कीड़ा और फिर जाके पाखाने में वहीं खड़ा हुआ। सुखदेव परमहंस ने कहा कि देखा क्या ये कीड़ा ये फूल में क्यों नहीं रहा, ये क्यों वहां चला गया? इसका अटैचमेंट है उसमें। तो ऐसे ही ये माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा इंद्रियों के विषयों में इतना अटैचमेंट हो गया है मनुष्य का कि भगवान अवतार लेते हैं, संत महात्मा मिलते हैं और समझाते हैं और समझ में आता भी है, लेकिन फिर वही जाता है। एक शेर बनाया है एक शायर ने कि सेठ जी को फिक्र थी, सेठ जी को फिक्र थी, एक एक को 10-10 कीजिए। प्लानिंग कर रहे हैं सेठ जी, एक का 10 कैसे हो। सेठ जी को फिक्र थी, एक एक को 10-10 कीजिए। मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापस दीजिए। हो गया, एक एक का 10-10, चलो दंड भोगो। नहीं थोड़ा सा साधना कर ले, इतना पर नो 1 सेकंड नहीं, अब तो दंड भोगना है, साधना करना खत्म। अभी तक क्यों नहीं किया? अभी तक वो ऐसा है कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो बीबी और बेटा और पति और भाई और ये तो अनंत जन्म तुम कर चुके, और आगे अनंत जन्म कर लो। साधना तो करने से ही सिद्धि मिलेगी,
भगवत प्राप्ति होगी। मानव देह को बर्बाद कर दो, बड़ा कमाल करोगे। क्या करोगे? हमने बेटे के नाम 10 लाख 10 करोड़ जमा कर दिया, 10 कोठी बनवा दी, बस। तो भगवान कहते हैं देखो तुम्हारी ये कोठी हवेली और बैंक बैलेंस ये सब तो हम धरवा लेंगे, और इसके कमाने में जो तुमने गड़बड़ की है उसका दंड अलग भोगो। अरे तुमको 2 रोटी खाने से मतलब था, 1 महीने का टाइम तुम नहीं निकाल सकते अपने जीवन में साधना के लिए? क्या जवाब दोगे भगवान के आगे कि हमको पता ही नहीं था कि भगवत प्राप्ति करना है? ऐसा कहोगे? क्या कहोगे? इतनी लापरवाही, इतना अहंकार, इतना अटैचमेंट संसार में। अरे क्या है, महाराज जी से कह देंगे कि ऐसा है कि वैसा है कि। अरे महाराज जी से कहो ना कहो, तुम्हारा अपना कल्याण सोचो, कैसे होगा?